अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अभी एक अहम खबर से आगाह करता चलूँ कि अभी कुछ तकरीबन 15 मिनट पहले एमपीए सरदार अहमद अली खान दरीशक ने सेक्स सर्वर का विज़िट किया है और मकामी लोगों से जो है उन्होंने मसाइल सुने हैं और उनसे जो है उन्होंने बात की है कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। तो लोगों ने उनको आगाह किया है कि अभी सिर्फ बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से ऐलान किए गए थे कि ज़ायरीन यहाँ से चले जाएँ। तो उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए सेक्स सर्वर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के SHO लियाकत अब्बास लिगारी को हिदायत की है कि ट्राइबल एरिया में ज़ायरीन और मकामी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसके साथ सरदार अहमद अली खान दरीशक ने ये वादा किया है कि इंशाल्लाह वो भरपूर कोशिश करेंगे और अभी जाके CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बात करेंगे कि इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द मेले को जो है वो बहाल करा सकें। तो इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि वो सेक्स सर्वर की आवाम के लिए जल्द खुशखबरी देंगे। उनका पैगाम भी आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी MPA सरदार अहमद अली दरीशक साहब भी इस वक्त रात गए सखी सरवर में मौजूद हैं, क्योंकि उर्स हज़रत सखी सरवर की जो तकरीबात मनसूख की गई हैं तो उस हवाले से सखी सरवर शहर के मुजावरान में एक शदीद मायूसी पाई जाती है अभी, क्योंकि सरदार साहब को इतला भी मिली है कि यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। तो अभी यहाँ पर पहुँचकर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को कहा कि ज़ायरीन को तंग ना किया जाए, वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बात करेंगे। तो सरदार अहमद अली दरीशक साहब मौजूद हैं सखी सरवर में। सरदार साहब, आपने देखा है कि लोग तो सीधी सी बात है कि वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा उनका रोज़गार यही मेला है, अगर ये ना हुआ तो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को आपने हिदायत भी की कि मज़ीद ज़ायरीन को तंग ना किया जाए। तो सरदार साहब, उम्मीदें लोगों की वाबस्ता है और हम भी आप तक अपनी जो है ना फरियाद पहुँचा सकते हैं लोगों की। तो क्या हल करेंगे ताकि लोगों का रोज़गार बच सके? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे, जैसे आपने बताया, ज़ायरीन की तरफ से भी मुझे कॉल्स मसूल हुई। उन्होंने भी फ़ोन करके मुझे बताया कि जी फोर्सेस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो मैंने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब को, उनको भी रिक्वेस्ट की और उनको भी कहा कि ज़ायरीन के साथ जो है इस तरह का सलूक ना किया जाए। और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि जी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। बाकी मैं चीफ़ मिनिस्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं बात कर लूँगा रात में उनसे। इंशाल्लाह कोशिश है कि जी हम ये सखी सरवर का उसकी तकरीबात को है जो उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि ये पूरे साल का रोज़गार होता है, गरीब लोग जिन्होंने दुकानें यहाँ पे लगाई हुई हैं और काफ़ी सामान जो है वो लिया हुआ है, और ये सखी सरवर उसकी तकरीबात के बाद जो है वो पूरा साल उनका रोज़गार इन्हीं दरबार शरीफ के उर्स के साथ रिलेटेड होता है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है और उम्मीद है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब जो है यहाँ पे सखी सरवर की तकरीबात को दोबारा कंटिन्यू करें। सब लोग परेशान हैं, क्या तसल्ली देंगे? आपके हलके के लोग हैं, परेशानी का आलम है, शहर में एक सोग है। आपने देखा होगा कोई डोल की आवाज़ नहीं है, कोई भंगड़े नहीं है, सब लोग खामोश हैं, क्या तसल्ली देंगे? वो देखें, एक तो इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल जो है, कोविड की एक बहुत ही ख़तरनाक लहर जो है वो हमारे मुल्क के अंदर है। यकीनन SOPs और ये मामलात, इसको भी देखना पड़ता है। पूरे पंजाब में जितने भी तकरीबात थी वो सारी मुअत्तल कर दी गई हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है, क्योंकि दरबार सखी सरवर के हवाले से गुज़िश्ता साल भी यहाँ पे जो है वो इशूज़ बनता रहा कोविड की वजह से, क्योंकि अदरवाइज़ तो हर दफ़ा जो था वो दरबार शरीफ का किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लेकिन ये जेन्युइन इशू है, जेन्युइन मसाइल हैं। लेकिन मैं फिर भी पुरुम्मीद हूँ, इंशाल्लाह मैं CM साहब से बात करके इंशाल्लाह बहुत सखी सरवर की आवाम को खुशखबरी दूँगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अहमद अली दरीशक साहब जो हैं सखी सरवर का बहुत बड़ा मुतालबा पेश करेंगे और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो ये मुतालबा पेश करके उनको हल भी कराएँगे। जी।